नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई जवाब नहीं देती है। इसके पहले भी युवाओं ने कई बार इस मामले में अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के बजाय अब उत्तर प्रदेश सरकार संविदा पर नियुक्ति का नया नियम लेकर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को जबरन रिटायर भी किया जा रहा है। एक प्रतियोगी होने के नाते इससे बड़ा दुख हमारे लिए क्या हो सकता है कि एक ओर हम सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकारी नौकरी ही ख़त्म कर दी जा रही है। संविदा के नाम पर 5 साल के लिए हमारा शोषण अब किए जाने की तैयारी है और उसके लिए नया नियम बनाया जाना प्रस्तावित है। साहब, एक बेरोजगार पहले से ही बहुत लाचार और बेबस होता है। हाथ जोड़कर विनती है, उसकी समस्या को आप मत बढ़ाइए। एक विद्यार्थी होने के नाते उसे अपने भविष्य को भी देखना होता है और एक सदस्य होने के नाते अपने परिवार को भी देखना है। पहले से ही लाखों लोग लड़ाई में रहते हैं, लाखों लोग उसके साथ परीक्षा देते हैं। होता 1000-2000 लोगों का ही है। अंत में आप जितने पदों के लिए भी नौकरियां निकालते हैं, उतने ही पदों को ध्यान में रखकर जी जान लगाकर एक बेरोजगार पढ़ाई करता है। वो आपसे ये नहीं कहता है कि आप रोज लाखों पदों पर भर्तियां करो, बल्कि वह तो परीक्षा में असफल होने के बाद खुद को हारा हुआ मानकर संतोष कर ले जाता है। और फिर बेरोजगार कोई जन्म से पैदा नहीं होता साहब, परिस्थितियां होती हैं। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी की जगह पर आप एक बार खुद को रख कर देखिए साहब। अगर हमारी जगह, हमारी जीवन जैसे हम जी रहे हैं वैसे आप जीते, आज आपको जो बहुत बड़ा मैंडेट मिला हुआ है वो इसी बेरोजगार की देन है। हम ही जानते हैं कि हमारी पीड़ा क्या है। हम जब इंटर पास करते हैं ना, तभी से साहब नौकरी का जुनून सर पे चढ़ जाता है। कुछ देश के लिए सीमा पर जाने की तैयारी सबसे पहले करते हैं, सेना में भर्ती होना है। वहाँ क्या हाल होती है आपसे छिपी नहीं है साहब। सिस्टम में आप भी हैं। पूरी रात खुले आसमान के नीचे सोकर भोर में सबसे पहले टोकन लेने पहुँच जाता है। वहाँ 500 लोगों के साथ उसे दौड़ाते हो, पकड़ते 10-20 को हो। वहाँ से अगर वो हार जाता है, चयन नहीं होता है, तो वो आपसे उलाहना नहीं करता। यह मान कर कि वह हारा है, नीचे मुँह करके चला आता है। कुछ पॉलिटेक्निक करते हैं, इंटर करने के बाद उनका सपना जूनियर इंजीनियर बनने का है। कुछ MBBS करते हैं, डॉक्टर बनने का सपना है। कुछ BSc या BA करके BTC करते हैं, मास्टर बनने का सपना है। और जो BTC नहीं कर पाता कम मेरिट की वजह से वह B.Ed करता है, या कुछ पहले से ही B.Ed करते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है अध्यापक बनने का, तो वो भी आप सरकारी नौकरी के सपने ही देखते हैं। इनमें से हर युवा कोई ना कोई पढ़ाई तो कर रहा है और एक सरकारी नौकरी की तलाश में है साहब। चाहे डॉक्टर बने या बिजली विभाग में उसको JEE बना दीजिए, रेलवे में नौकरी कर रहा है, मास्टर बनना चाहता है या सिपाही बनना चाहता है, हर कोई अपने स्तर से प्रयास तो करता है ना साहब। और एक युवा होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते वो आपकी तरह राजनीति नहीं कर सकता। सालों पढ़ाई करता है, लाखों लोगों से लड़ाई लड़ता है, अपने संघर्ष से भरे जीवन को किसी प्रकार जीता ही तो है। आपसे कुछ नहीं मांगता साहब। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? पल भर में उसके सपनों को चकनाचूर करने की तैयारी कर रहे हैं। आप सालों की उसकी तपस्या का यह अंजाम आप देने जा रहे हैं। आपको पता है ये वही युवा है ना जिसने बहुत बड़ी उम्मीद लेकर सालों पहले आपको बहुत बड़ा जनमत दिया था, जिसकी वजह से आज आप इतने ताकतवर हैं। उसी जनमत के कारण आज आप इतने ताकतवर बन गए हैं कि आज आप उसी को चैलेंज कर रहे हैं, उसी को ख़त्म कर रहे हैं, उसी का भविष्य चौपट कर रहे हैं। आज वो आपकी ओर एक बहुत बड़ी उम्मीद से देख रहा है। शायद आप उसके दर्द को समझें। हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा है, सड़कों पर है। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, वह आपसे बस इसी बात की याचना कर रहा है कि आप उसका भविष्य बर्बाद मत करिए। हाथ जोड़कर विनती कर रहा है आपसे। राजनीतिक रूप से कोई मतभेद नहीं है आपसे उसका। वह अगर आज सड़कों पर है तो भी हाथ जोड़कर ही खड़ा है, हथियार लेकर नहीं खड़ा है। हे सरकार, आज उत्तर प्रदेश का हर युवा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि आप ऐसा कोई कानून ना पारित करें जिससे उसका भविष्य चौपट हो जाए। लाखों रुपए कर्ज लेकर कोई B.Ed, BTC, MBBS करता है। जिसके पास ये नहीं हो पाता है वो हाई स्कूल इंटर पास करके ही सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाता है। और आज वो सभी युवा, वो सभी जो बेरोजगार जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर बार बार यही कह रहे हैं कि यह कानून हम पर मत थोपिए। हम मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अभी तो यह आपसे विनती है साहब, आपसे ऐसा कानून न बनाने की प्रार्थना भी कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ये बात भी समझ लीजिएगा। जो भी संवैधानिक अधिकार हमें मिला है संविधान के अनुसार, हम उसके अनुरूप सारे प्रयास करेंगे जिससे हम अपना भविष्य बचा सकें। फिर भले ही उसके लिए हमें रोड पर लाठी न क्यों न खानी पड़े, लेकिन हम अपने भविष्य को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। आने वाली पीढ़ियां, हमारे भाई बहन जब हमसे ये प्रश्न पूछेंगे कि जब इस तरह का कानून लाया जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, उस समय हम शर्म से अपना मुंह नहीं झुका सकते हैं। हम इस नीति का विरोध करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि आप ये नियम हम पर मत थोपिए।